हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। आज की वीडियो का टाइटल है और लो भारत से पंगा। भारत ने किया कनाडा का $31 बिलियन का नुकसान। दिखा दी कनाडा को उसके बाद। मतलब भारत से पंगा लेना महंगा पड़ गया। $31 बिलियन क्या? अभी ये तो शुरुआत है। अभी भारत चमड़ी उधेड़ के रख देगा कनाडा की। सब कुछ हुआ क्या है देखते हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ खालिस्तान के मुद्दे पर आतंकवादियों को पनाह देने में कनाडा की तुलना पाकिस्तान से की जा रही थी, तो वहीं अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगातार भारत पर आरोप दोहराए जाने से और भारत को डिफेम करने की कोशिश करने से कनाडा की अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद कनाडा की भी हालत पाकिस्तान की तरह होती हुई नजर आएगी, जहां कनाडा भी पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। तब जाकर कहीं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से काफी अंदर तक ऑलरेडी फंस चुके हैं, उनको समझ आएगा कि भारत से पंगा लेना उनको कितना भारी पड़ा है। तो वहीं कनाडा और भारत के बीच चल रही तनातनी में एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा के पास कच्चे तेल के बड़े भंडार हैं, लेकिन कनाडा का पाइपलाइन नेटवर्क केवल अमेरिका को सप्लाई करने के लिए बिछाया गया था और यही वजह है कि कनाडा अमेरिका पर निर्भर करता है। इसके चलते अमेरिका इसका फायदा उठाकर कनाडा से कम दामों पर कच्चा तेल खरीदता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका के इसी फरेब से कनाडा परेशान है और अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए कनाडा ने ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन को एक्सपेंड करने के लिए करीब $31 बिलियन खर्च किया है, ताकि अमेरिका से होते हुए पाइपलाइन आगे एशियन कंट्रीज तक पहुंच सके। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका को तो काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि कनाडा उसे काफी डिस्काउंटेड प्राइस में अपना कच्चा तेल बेचता है। लेकिन वही कनाडा ने अपने कच्चे तेल के मार्केट को बढ़ाने के लिए अपना रुख एशियन कंट्रीज की ओर कर लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वह ये तेल बेचेगा किसे, क्योंकि न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देश के साथ कनाडा अपने संबंध पूरी तरह से खराब कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ तो वह अपने संबंध को पहले ही पटरी से उतार चुका है। तो वहीं अब भारत पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कनाडा भारत से भी अपने संबंध काफी हद तक खराब कर बैठा है। इस पाइपलाइन पर लगे 31 से $35 बिलियन पूरी तरह से बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत के अलावा कनाडा इस समय कच्चे तेल के लिए किसी भी और देश को अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि खाड़ी देशों के अलावा यूरोप रिसेशन का सामना कर रहा है। तो वहीं एशियन कंट्रीज में केवल भारत और चीन ही है जो कच्चे तेल को भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं चीन के पास अगले 3 साल तक का कच्चा तेल स्टोर है, लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है जिसको अपनी एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की जरूरत तो है और हमारे पास काफी एक्सपोर्टर भी है। लेकिन कनाडा अगर अपने हालातों के चलते हमें कम दामों पर तेल सप्लाई करने पर एग्री कर जाता है तो हम इस पर भविष्य में सोच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पूरी तरह से वो इनकार कर देता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ इस तनातनी के चलते वेस्टर्न देश ये देखकर हैरान है कि भारत अब किसी से नहीं डरता, क्योंकि कल की खबर के मुताबिक भारत ने अपना वीजा सर्विसेज कनाडा के लिए रोक दिया था, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। और किसी को भी ये एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि उनके वीजास की वैल्यू ज्यादा है और भारत से लोग ज्यादा मात्रा में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। लेकिन वहीं भारत ने ये बड़ा स्टेप उठाकर सबको हैरान कर दिया। साथ ही भारत ने अब एक डिमांड और रख दी है कि कनाडा की जो एम्बेसी है वहां पर स्टाफ काफी ज्यादा है, फालतू में ये इतने लोगों को एम्बेसी में लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ स्टाफ को कनाडा ऑलरेडी वापस बुला चुका है, पर भारत इस स्टाफ में और गिरावट की मांग कर रहा है। साथ ही भारत का कहना है कि कनाडा भारत के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो वहीं भारतीय कंपनी जिन्होंने अपना पैसा और तो और अपना बिजनेस कनाडा में स्टेब्लिश किया था, वह भी अब कनाडा से बाहर निकल रहे हैं। न सिर्फ ये कंपनीज अपना पैसा वहां से निकाल रहे हैं, बल्कि वहां से कुछ बिजनेस को भी बंद किया जा रहा है, जिस वजह से कनाडा की आर्थिक स्थिति काफी संकट में आ चुकी है। वहीं अभी हाल ही में हुए जस्टिन ट्रूडो की प्रेस
कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार द्वारा सवाल उठाया गया कि आपको अपने इस आरोपों के रिगार्डिंग सबूत पेश करने हैं, जांच करनी है पूरे मुद्दे की, आपके एलाइज आपके साथ छोड़ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, यानी कि भारत की जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए आपके आरोपों और आपकी कंट्री का कुछ हो पाएगा? जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने घूम फिर के सेम वही बात बोली कि हम बस इंडिया का कोऑपरेशन चाहते हैं इस मैटर पर, बात हमारी कंट्री की है, अदरवाइज हम भारत जैसे बेहतरीन देश के साथ अभी भी अपना व्यापार और संबंध मजबूत रखना चाहते हैं। वहीं पर ये बातें भी उस टाइम आई है जब कनाडा का साथ उसके एलाइज ही छोड़ चुके हैं, तो मरता क्या ना करता वाला सीन है, जिसके चलते अब ट्रूडो अपने फेक एलिगेशन को कवर कर रहा है। वहीं पर इन सब कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो मेन इशू है वो है इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ पर खतरा, ताइवान का इशू, चाइना का इन्फ्लुएंस, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसके चलते अब यूएस और इंडिया मिलकर एक इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें कनाडा समेत 22 कंट्रीज भारत आएंगे, जिसमें कनाडा के या तो मिलिट्री चीफ या फिर कोई हाई रैंक ऑफिसर भारत आएंगे, जिसके बाद ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की मीडिया उनसे क्या सवाल जवाब करती है। जैसे कि जो ये वीडियो खत्म, हाँ वो तो मिलिट्री में आना ही आना, लेकिन मेन चीज $31 बिलियन का एक तरह से उसका वो जो मंसूबा था भाई, वो पानी उसके ऊपर पानी फिर गया, पानी उसको बहा के भी ले गया। हाँ भाई, ये शुरुआत है, भारत से अभी स्टार्ट है, स्टार्ट के पंगे में ही $31 बिलियन का झटका पड़ गया है। अभी आगे आगे कैसे झटके पड़ते हैं तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा भाई। यार मुझे सिर्फ प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ दुख इंडियन स्टूडेंट के लिए जो है ना थोड़ा सा, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसका अपना नुकसान है, या उल्टा जो कंपनीज उधर इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो अब नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, अगर और कोई देश जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या जो कुछ भी, वो करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि भाई कल को अगर हमारी कोई बात होती है तो ये जो है ना, ये इसी तरह भारत की तरह हमारे ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके पास प्रूफ नहीं है। कनाडा अभी तक अच्छी खासी तरक्की कर रहा था दुनिया में, मतलब बढ़ता हुआ देश था, अच्छी खासी उसकी अर्थव्यवस्था थी, हर मामले में बहुत आगे था, लेकिन फिर ट्रूडो एक तीर ऊपर से गुजरा था, ट्रूडो ने उसको पकड़ लिया और पीछे ले लिया अपने। मतलब ट्रूडो ने जैसे ये काम किया उसके बाद उसके गोरे दिन अभी स्टार्ट हो गए, और वो भी तीर कोई नॉर्मल नहीं था, वो भारत का तीर था। और हाँ भाई, एक और बात है, एक और बात इसमें ये भी है कि जो लोग समझ रहे हैं कि यार इस तरह का पॉलिटिकल स्टंट करके ये इलेक्शन जीत जाएगा, इसका सवाल ही पैदा हार जाएगा। जिस जगह पर इंडिया का हाथ पड़ जाए वो, और जिसके खिलाफ पड़ जाए वो देश कभी भी सही बात है। मेरी बात याद रखना, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको सबसे पहले उसको इंडिया के पास भाई, इमरान खान ने इंडिया से पकड़ लिया, आज इमरान खान देखो नजर भी नहीं आ रहा। इमरान खान क्या नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। अच्छा, और छोड़ो, आप अभी ट्रूडो ने पंगा लिए तो आप अगला नंबर ट्रूडो का है, तो देखो क्या होता है, ये तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। मैं ट्रूडो जानबूझ के कह रहा हूँ, ट्रूडो मुझे पता नहीं रहा, लेकिन ट्रूडो अच्छा लगता है इसके ऊपर भाई, जिस तरह जो भी उसने किया ना, यही समझो कि अपना तो नुकसान किया, साथ कनाडा का भी किया। क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा कार्यक्रम